प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो और नाल ही वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ मुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल नैशनल पोलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। मानता प्राप्त राजनीतिक दल साडे देश विच मानता प्राप्त राजनीतिक दल दो प्रकार के हैं। यही गल इंपॉर्टेंट है। किन्ने प्रकार के मानता प्राप्त राजनीतिक दल हैं? दो प्रकार के। जिहड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों लई निश्चित किए गए हैं, किए गए नियमों को पूरा करते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जिहड़े दल राज दल की मानता प्राप्त करने लई चोण आयोग द्वारा निश्चित नियमों को पूरा करते हैं, उन्होंने राज दल के रूप में मानता दी जाती है। हुण तक 8 दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अते 52 दलों को राज दल के रूप में मानता दी गई है। चोण आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मानता देने संबंधी कुछ नियम निश्चित किए हैं। सब तो पहला तो दो प्रकार की मानता होंगी। किन्ने प्रकार की? दो प्रकार की। किहड़ी? राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों अते राज दल वजों। तो हुण तक साडे भारत दे विच 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है अते 52 राज दल वजों मानता प्राप्त हैं। तो मानता दिंदा कौन है? भारतीय चोण आयोग। इस तो बाद सब तो पहला पढ़ते हैं, असीं पिछली स्लाइड दे विच पढ़िया सी कि भारतीय चोण आयोग ने कुछ नियम निश्चित किए होंदे है। उन्हां नियमां नूं पूरा करन तो बाद ही जिहड़ा किसी राजनीतिक दल नूं मानता दी जाती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों मानता प्राप्त कर लई होर नियम हैं अते राज दल वजों मानता प्राप्त कर लई होर नियम हैं। जिहड़े नियमां नूं पूरा करता है राजनीतिक दल वो मानता उहनूं प्रदान करती जाती है। तो सब तो पहला असीं पढ़ांगे राज दल के रूप में मानता प्राप्त कर लई की नियम है। तो 4 तरह के नियम असीं पढ़ांगे। सब तो पहला असीं पढ़ते हैं 2 दिसंबर 2000 नूं, क्योंकि बाकी व्यवस्थावां इस तो पहला चल रही सी। ये 2 दिसंबर 2000 नूं नवीं व्यवस्था की गई है राज दल के रूप में मानता प्रदान करने की। 2 दिसंबर 2000 नूं चोण आयोग द्वारा जारी किए आदेश द्वारा राज दल के रूप में मानता देने की नवीं व्यवस्था की गई सी। नवीं व्यवस्था अनुसार उस दल नूं राज दल के रूप में मानता दी जाती है जिस दल नूं उस राज विच लोक सभा जां राज विधान सभा, दो तरह दी चोणां, लोक सभा दी चोणां जां उस राज की विधान सभा दी चोणां विच कुल उचित वोटां का 8% भाग प्राप्त होता है। इस तो इलावा उस दल लई यह भी जरूरी है कि उस दल नूं उस राज की विधान सभा विच घट तो घट 2 स्थान जरूर प्राप्त होण। ठीक है जी। 2 दिसंबर 2000 नूं किहड़ी व्यवस्था की गई है राज दल के रूप में मानता प्रदान करने लई कि जिहड़े राज दे विच उहनूं मानता प्रदान करनी आ उस राज दे विच लोक सभा दीआं चोणां जां राज विधान सभा दीआं जिहड़ियां चोणां है उहदे जिन्नियां कुल उचित वोटां पईआं उन्हां कुल वोटां दा 8% भाग उस दल कोल नूं प्राप्त होना चाहीदा है। ते नाल ही 8% कुल वोटां दा प्राप्त होना चाहिए तो नाल ही उस दल कोल घट्टो घट किन्ने स्थान प्राप्त होने चाहिए राज की विधान सभा 2 स्थान। ये 2 शर्तां पूरियां करके राज सभा जिहड़ा राज दल के रूप में उस राज दे विच मानता प्रदान करती जाती है। कुल उचित वोटां का 8% अते घट्टो घट 2 स्थान राज विधान सभा दे विच। अगली जिहड़ी शर्त हैगी है जी उस राजनीतिक दल नूं भी ये वक्-वक् ने कंडीशनां, ये नहीं कि सारियां पूरियां करनियां ने। ये हुण आपां 4 डिस्कस करांगे। इन्हां 4 विचों कोई भी शर्त पूरी कर देवे तो उस दल नूं राज दल वजों मानता प्राप्त हो जाएगी। पहली कंडीशन वो सी 8% कुल उचित वोटां अते नाल ही 2 राज विधान सभा दीआं सीटां। इस तो बाद उस राजनीतिक दल नूं भी राज दल के रूप में मानता दी जा सकती है जिस दल नूं किसी राज की विधान सभा के कुल स्थानां दा 3% भाग जां घट तो घट 3 स्थान प्राप्त होए हुंदे हन। अगली की कंडीशन है जी राज विधान सभा। राज विधान सभा ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3%। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 117 ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਲ ਨੇ
उस राज की विधान सभा के जिन्ने भी कुल स्थान है उन्होंने कुल स्थानों का 3% ਜਾਂ घट्टो घट्ट 3 स्थान प्राप्त होए होण। दो कंडीशन है, ਜਾਂ ਤਾਂ 3% कुल का ਜਾਂ 3 स्थान। किहड़े होणगे दोनों चों? विधान सभा के कुल स्थानों का 3% भाग ਜਾਂ घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 3 स्थान प्राप्त करने वाली दोनों शर्तों विचों ਉਹ शर्त लागू होवेगी जिस शर्त अधीन स्थानां की गिणती दूजी शर्त अधीन स्थानां की गिणती नालों ज़्यादा होवेगी। गल समझ लगी? ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3% ਭਾਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 3%। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ 3% ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ 3 ਸੀਟਾਂ 3% ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ 25 ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 25 ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਥਾਨ। ਜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 3 ਸਥਾਨ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ 25 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਲ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਉਚਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 8% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਉਚਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 8% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਉਚਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 8% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਉਚਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਉਚਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 8%। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 4 ਸਥਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
उस राजनीतिक दल ਨੂੰ भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त हो सकती है जिस दल ਨੂੰ लोक सभा के कुल स्थानों का घट तो घट 2% भाग प्राप्त होता है। लोक सभा के कुल स्थान है जिमें अपने 543 स्थानों के इलैक्शन होता है तो वह घट्टो घट 2% भाग जी वो होवे। उदाहरण वजों वर्तमान समय लोक सभा चुने हुए कुल मैंबरों की गिनती कितनी है जी 543। हुण भारत में किन्ने लोक सभा सीटां की चोण होंदी है 543 ते जिहड़ा दल घट तो घट इहदा 2% कितना बनता है 11 ते जिहड़ा दल घट तो घट 11 स्थान लोक सभा प्राप्त कर लेंदा है उस दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त कर मिल जाती है या हकदार हो जाता है। अजिहे दल लई उचित पईयां वोटां का 8% भाग प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है। जिहड़ा असीं पहली कंडीशन च पढ़िया 8% भाग प्राप्त करना वो जरूरी नहीं है। कुल ये दूजी कंडीशन की है जिन्ने भी लोक सभा के कुल स्थान है उन्हां दा 2% जिवें भारत 543 लोक सभा स्थानों के उत्ते सीटां ते चोण हुंदी है तो 2% बनता है 11 सीटां तो 11 सीटां तो वध जे कोई लोक सभा प्राप्त कर लैंदा है तो उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त हो जाती है। उस तो बाद आ गई जी तीजी कंडीशन। तीजी किहड़ी शर्त है जेकर कोई राजनीतिक दल घट तो घट 4 राज्यों में राजदल के रूप में मानता प्राप्त कर लेंदा है तो उस दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त हो सकती है। तीजी शर्त की है जे किसी राजनीतिक दल नूं 4 राज्यों राजदल वजों मानता प्राप्त हो गई है तो उस दल नूं भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त हो सकती है। ये सी साडियां जिहड़ियां 3 शर्तां राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त कर ली। पहला असीं पढ़ियां सी 4 शर्तां जिन्हां विचों कोई भी एक पूरी करके राजदल के रूप में मानता प्राप्त हो जाती है राजनीतिक दल नूं। अते पिछे असीं हुण पढ़ियां राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में 3 शर्तां तिन्नां दे विचों कोई भी एक शर्त पूरी करके उस राजनीतिक दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता प्राप्त हो जाती है। इन्हां नूं थोड़ियां याद रखने वालियां गल्लां ने समझण वालियां भी गल्लां ने तो इहनूं तुसीं 2-3 बार सुणोगे तुहाडे आसानी दे नाल इह गल्लां समझ आउण लग जाणगीआं। पहली बार तुहानूं थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है फिर तो सुणिओ जो तुसीं 3 कुछ बार सुणोगे तो तुहाडे गल्लां समझ लग जाणगीआं। तो हुण असीं पढ़दे हां कि साडे मुख साडे जिहड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने वो किहड़े-किहड़े ने। असीं पिछे पढ़िआ सी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उपर जिहड़ा स्लाइड है इस स्लाइड दे जिहड़े उपर वाले कॉलम है वो जिहड़ा फॉन्ट की प्रॉब्लम होने करके वो खुल नहीं रहे वो मैं तुहानूं बोल के दस दियांगा। पहले दे विच ये जिहड़ा हैगा लड़ी नंबर है जिहड़ा दूजा है इहदे च हैगा राजनीतिक दलों के नाम इहदे च लिखिया है चोण निशान इहदे च लिखिया प्रधान या जनरल सकत्तर का नाम। वो फॉन्ट की प्रॉब्लम होने करके ये तुहानूं शायद किसी होर इंग्लिश के वर्डां च दिख रहे हैं। तो इस तरीके नाल ने हुण तक भारत दे विच 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उन्हां बारे अलग अलग तो जानते हैं। नंबर 1 ते मैं लिखा होया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिन्हों असीं इंडियन नैशनल कांग्रेस कह दिंदे आ। उहदा चोण निशान है हत्थ। ये इंपॉर्टेंट जे इन्हां इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लै लो और इसनूं चंगी तरह 2-3 बार समा पा के पढ़िओ ताकि तुहानूं सारे चोण निशान याद हो जाण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिहदा चोण निशान है हत्थ श्रीमती सोनिया गांधी जिसदी प्रेजिडेंट है। पिछे तक ये फुल फ्लैज प्रेजिडेंट सी पर हुण उन्हां नूं थोड़े समय लई जिहड़ा प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो बनाया गया है। तो हजे तक श्रीमती सोनिया गांधी ही इसके प्रेजिडेंट हैं। दूजे नंबर पर आ गई जी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसका चोण निशान है कमल दा फुल तो JP नड्डा इसके प्रेजिडेंट हैं। इस तो बाद आ गया जी भारत का सामवादी दल जिन्हों असीं CPI कह दिंदे आ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका चोण निशान है जी दातरी अते कणक दी बल्ली D राजा इसके जनरल सकत्तर हैं। इस तो बाद आ गया जी चौथे नंबर पर भारत का सामवादी दल मार्क्सवादी CPI-M। ये 1924 के एको ही दल जो स्टैबलिश होया सी। 1964 के आके ये दल 2 धड़ों च वंड हो गई सी। एक CPI रह गया सी एक CPI-M तो अलग दल बना लिया गया सीगा। तो यदा चोण निशान है दाती हथौड़ा ते तारा सीताराम येचुरी इसके जनरल सकत्तर हैं। इस तो बाद आ गई जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये भी कांग्रेस नालों अलग होकर धड़ा एक नवी पार्टी बनी सी। घड़ी इसका चोण निशान है। श्री शरद पवार इसके प्रेजिडेंट हैं। उस तो बाद आ गया जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस घा विच 2 फुल चोण निशान है इसका और ममता बैनर्जी इसके प्रेजिडेंट हैं। ये पार्टी वैस्ट बंगाल दे विच काफ़ी लंबे समय तो जी राज करती आ रही है सरकारां बनाउंदी आ रही है। बहुजन समाज पार्टी चोण निशान है हाथी अते इहदा प्रधान है कुमारी मायावती।
पंजाब दे विच भी इहदा सैल काफ़ी काम करता है, क्योंकि इस पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिहड़ी उहदे जिहड़े मुढ़ले प्रधान ने वो पंजाब तो बिलोंग करते हैं। उस तो बाद आ गया जी राष्ट्रीय लोक पार्टी। इहदा चोण निशान है किताब। इहदे जिहड़े प्रधान ने वो ने कुनाड़ संगमा। हुण तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो इहनूं याद करने दे लई। तो जिहड़ी 8वें नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय लोक पार्टी, कुनाड़ संगमा जी के प्रधान ने, चोण निशान जी का किताब है। ये पार्टी नवीं है जिहड़ी इहनूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों मानता मिली है। 2019 जिहड़े हुणे इलैक्शन हो के हटे आ पिछले साल, उस तो बाद इस दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों मानता प्राप्त हुई है। तो इस तरीके नाल हुण तक 8 राजनीतिक दल ने जिन्हां नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मानता मिली हुई है। इस तो बाद है जी साडे सिलेबस किहड़े पढ़ने ने। साडे सिलेबस दे विच 12वीं जमात के सिलेबस दे विच 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कितने दल है? 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। किहड़े? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत दा सामवादी दल ते भारत दा सामवादी दल मार्क्सवादी। चाहे असीं 8 पार्टियां बारे पढ़िया है और तुसीं एक अगाह वधू और वधिया स्टूडेंट होने के नाते तुहानूं सारी ही जानकारी होनी चाहिए है, पर जितों तक साडे सिलेबस का सवाल है तो साडे 4 ही राजनीतिक दल हैं। इसलिए तुसीं सिलेबस के परपज़ लिए सिर्फ 4 दलों के चोण निशान, प्रधान ते पार्टियां बारे याद रखना है। तो इन्हां बारे ही आपां अगलियां जिहड़ियां वीडियो अपलोड होणियां है जां अगले लैक्चर होने हैं उन्हां दे विच विस्तार दे नाल पढ़ांगे। मैं अलग अलग हर एक पार्टी के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है, जिवें एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लई है, भारतीय जनता पार्टी लई, सामवादी दल ते सामवादी मार्क्स लई। इन्हां लई असीं 4 ही वीडियो मैं अलग अलग अपलोड करांगा। 4 लैक्चरां दे विच 4 पार्टियां नूं असीं जिहड़ा है मुकम्मल करांगे। इस तो बाद आ गया जी भारतीय दल प्रणाली नूं पेश आने वाली समस्यावां। जिहड़ी भारत के राजनीतिक दल ने इन्हों असीं भारतीय दल प्रणाली कह दिंदे आ। इन्हां नूं किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां समस्यावां ने वो पेश आउंदियां ने। राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा गिणती। असीं जाणदे हां कि साडे देश में इस समय किन्ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राजदल किन्ने है? 52 राजदल है। अते इस तो इलावा इहदा मानता प्राप्त दल ने। बहुत सारे राजनीतिक दल अजिहे ने जिन्होंने मानता प्राप्त नहीं है, पर वह भारतीय चोण आयोग को रजिस्टर्ड है और चोणां लड़ सकते हैं। वो किन्ने हैं? अज तक 2598 है। जिहड़ा हुण तक मैं डाटा ये वीडियो बनाउण तक जिहड़ा मैं डाटा जिहड़ा चैक किया तो 2598 है। ये घट वध भी सकते हैं जिन्हां ने चोण आयोग को अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। इन्ने ज़्यादा राजनीतिक दलों की होंद दल प्रणाली लई अपने आप में एक समस्या बन जाती है। राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा गिणती, राजनीतिक अस्थिरता, दल बदली, राजनीतिक दलों के अणसिद्धांतक गठजोड़ां, भ्रिष्टाचार और राजनीतिक अविश्वासां नूं जन्म दिंदी है। बहुत ज़्यादा दलों का होना भी चंगे लोकतंत्र का सबूत नहीं है और नागरिकों सामने जिहड़ी चोण करन दी समस्या भी सामने आउंदी है कि किहड़े दल नूं वोट पाईए। और उस तो बाद वड्डी समस्या ये आउंदी है भी कोई भी पार्टी वोटां वंडियां जांदियां ते कोई भी पार्टी जिहड़ी वो सरकार बनाउण लई स्पष्ट बहुमत पेश नहीं कर सकती, फिर वो गठजोड़ की राजनीति करती है जां होर हथकंडे अपनाउंदी है। अगली समस्या है जी राष्ट्रीय राजनीतिक दल वास्तव में राष्ट्रीय नहीं है। असीं पढ़िया 8 जिहड़ियां राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों मानता प्राप्त है, पर यह कहता कि वो राष्ट्रीय नहीं है। असल दे विच भावें भारत च इस समय 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, परंतु उन्हां सारे राजनीतिक दलों का समुचे भारत विच प्रभाव खेतर नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ਅਤੇ भारतीय जनता पार्टी ये 2 पार्टियां बारे तो तुसीं सारिਆਂ ने सुने ही होना है। तो इलावा दूजे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संगठन भी समुचे भारत विच नहीं मिलता। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों नूं चोण आयोग द्वारा मानता देने की व्यवस्था दोषपूर्ण है। सही अर्थां विच राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन लई हरेक राजनीतिक दल नूं अपना संगठन भारत के सारे खेतरां 'च स्थापित करना चाहिए है। इस तो इलावा राष्ट्रीय राजनीतिक दल दीआं नीतियां भी राष्ट्रीय स्वरूप दीआं होणीआं चाहीदियां हन। की कहंदा इस पॉइंट दे विच कि भावें 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है पर सारे दलों का प्रभाव पूरे खेतर च नहीं है। हुण साडे कांग्रेस नूं सारे भारत विच प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी है, पर बाकी जेकर गल करिए CPI CPM का पंजाब दे विच गल करदे आं तो बहुत का छोटा आधार है। BSP का जिहड़ा है उहदा आधार है पंजाब दे विच, पर जिहड़ियां भारतीय तृणमूल कांग्रेस बारे पढ़िया। इस तो इलावा जिहड़ी नवीं पार्टी जिन्होंने 8वें नंबर पर जिहड़ा है मिलिया सीगा हुणे हुणे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा, उन्हां पार्टियां बारे शायद तुसीं सुनिया ही ना होवे, क्योंकि उन्हां दा साडे खेतर दे विच कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए वो राष्ट्रीय राजनीतिक स्वरूप दियां है ही नहीं है। इसलिए जिहड़ी मानता देने की व्यवस्था है ये सही नहीं है। इहदे नाल उन्हां दलां नूं भी मानता मिल जाती है जिन्हां दा प्रभाव पूरे भारत विच नहीं है।
इस तो बाद आ गया जी सुतंत्र उम्मीदवारों की बहुत ज़्यादा गिणती। जिन्ने दल ने बहुत ज़्यादा, ये नाल ही सुतंत्र उम्मीदवारों द्वारा चोण लड़न ते कोई रोक नहीं है। इहो कारण है कि हरेक सधारण चोणों में हज़ारां ही सुतंत्र उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमाई करते हैं। इन्ने ज़्यादा सुतंत्र उम्मीदवारों की होंद चोण नतीजों को जनता की इच्छा का सही प्रतीक नहीं रहन दिंदी। सुतंत्र उम्मीदवारों की होंद भारतीय दल प्रणाली को ठोस आधारों पर संगठित होने के रस्ते में एक वड्डी रुकावट है। जिथे राजनीतिक दलों की गिनती बहुत ज़्यादा है, उत्थे ही सुतंत्र उम्मीदवारों को भी अपनी इच्छा अनुसार चोण लड़ लेंदे हैं ते हरेक चोण दे विच बहुत ज़्यादा सुतंत्र उम्मीदवार वोटां 'च भाग लेंदे हैं। वो चाहे उम्मीदवार जित भी प्राप्त कर लेंदा है, पर क्योंकि सरकार बनाने लई उसनूं फिर किसी नाल समझौता ही करना पएगा, क्योंकि सरकार तो बहुमत दी हुंदी है, कोई एक व्यक्ति सरकार नहीं बना सकदा गा। इसलिए जिहड़ी उम्मीदवारों की जिहड़ी इन्नी ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच वोटां 'च भाग लेना जिहड़ा हैगा वो संगठित राजनीतिक दलों के आधार दे विच जिहड़ा रुकावट बनदा है। इस तो बाद अगली जिहड़ी समस्या पढ़ांगे, ठोस राजनीतिक अते आर्थिक सिद्धांतां ते आधारित राजनीतिक दलों की घाट। चंगी दल प्रणाली लई राजनीतिक दलों का आर्थिक अते राजनीतिक सिद्धांतां के आधार पर संगठित होना जरूरी है, पर साडे देश विच अनेकां ही राजनीतिक दलों का आधार धर्म, जाति, भाषा है। श्रोमणी अकाली दल, शिव सेना, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदि राजनीतिक दल धर्म ते आधारित हैं। DMK, AIADMK मुख्य तौर पर जाति के आधारित राजनीतिक दल हैं। भारतीय राजनीति का इस तरीके नाल फिरकूपन अते जातीकरण हो रहा है, जो भारतीय दल प्रणाली लई एक गंभीर समस्या बन रहा है। इस तरीके नाल साडे जिहड़े राजनीतिक दल वो भी ठोस आर्थिक ते राजनीतिक सिद्धांतां के आधारित नहीं, बल्कि वक्-वक् जिहड़े जात, धर्म, भाषा आदि ते आधारित है। ये भी एक चंगी राजनीति या दल प्रणाली दे विच एक समस्या है। अगली समस्या पढ़ते हाँ, खेतरी राजनीतिक दलों की वधदी हुई गिणती। साडे देश विच खेतरी राजनीतिक दलों की गिनती बहुत ज़्यादा है। पंजाब विच अकाली दल, जम्मू कश्मीर विच नैशनल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा विच हरियाणा विकास पार्टी, आंध्रा प्रदेश विच तेलुगु देशम पार्टी अते इस तरह अनेकां ही खेतरी राजनीतिक दल अपने अपने इलाके की खेतरी राजनीति विच सरगर्म हैं। इन्ने ज़्यादा खेतरी राजनीतिक दलों की होंद किसी भी राष्ट्रीय दल लई लोक सभा में स्पष्ट बहुमत करने के रस्ते में रुकावट बनती है। इसकी स्पष्ट उदाहरण साडे देश में 1999, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 ते 2009 होईयां लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी एक राजनीतिक दल ਨੂੰ लोक सभा ਵਿੱਚ स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होया सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜ है, 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ है। तो कई तरह के समझौते जोड़े दल है वो आपस के करते हैं, एक बहुत वड्डी समस्या है। 6वां पॉइंट करते हैं जी राजनीतिक दलों की समस्या का लोगों की अज्ञानता, अनपढ़ता ते पछड़ापन। भारत में अजिहे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है जो दल प्रणाली लई एक वड्डी चुनौती है। अनपढ़ ते अज्ञानी लोगों लई वख-वख दलों दी नीतियां नूं समझना एक कठिन समस्या है। चुस्त सियासतदान अनपढ़ अते अज्ञानी लोगों नूं अपने राजनीतिक लाभां लई आसानी नाल गुमराह कर लैंदे हन। अजिहे लोगों दीआं धार्मिक, जाति, भाषाई जां खेतरी भावनावां नूं उकसाउणा चुस्त राजनीतिवानां लई कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे नागरिक होना चंगे देश सूबे का प्रमाण हुंदे है अते नाल ही वो चंगी सरकार की चोण योगदान पाउंदे है। भारत विच बहुत वड्डा तबका अनपढ़ है, पछड़ेपन का शिकार है, जो एक भारतीय दल प्रणाली लई समस्या हुंदी है। उस तो बाद अगली समस्या है गरीबी। साडे समाज में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक असमानतावां पाईयां जांदियां हन। उन्हां लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है जो अपनी मंदी आर्थिक स्थिति कारण राजनीतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रखते हैं।
ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1999, 91, 96, 98, 99, 2004 ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2014 ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਠਬੰਧਨਮਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 8 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।